अफसाना देखिए, ज़ाहिदा हिना का है, ना कुजा आबाद। इसमें वो जो कहती कि ये जो ज़मीन का, बाज़ ज़मीनें ऐसी होती हैं जिन्हें आपने देखा भी नहीं होता पहले, लेकिन आपका उनके साथ रूह का एक रिश्ता कायम हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जिन ज़मीनों की तरफ आप मुंह करके सजदे करते हैं, इस तरह का ताल्लुक़ आपका वो कायम हो जाता है। तो ऐसी मुक़द्दस ज़मीनें जो हैं वो ईंट गारे से, मट्टी से इस तरह नहीं बनती हैं, वो तो अंदर बना करती हैं। ये देखिए कि ये है वो नस्ल जो बाद में अपने बुज़ुर्गों की कहानियाँ सुनी थी, उनको देखा था, जो किरदार वहाँ से आए थे, यहाँ कैसे वो बस रहे थे, उनको देखा और फिर उस पूरे तस्वुर को जो पाकिस्तान के हवाले से पेश किया गया था बनते हुए, और अब की सूरत हाल को सामने रख के जब उसका मवाजना किया तो ये अफसाने आपके सामने आए। यजीद जो अफसाना है, मंटो ने तो बाद का लिखा है ना, बाद वाला वाक़या जब पानी बंद कर दिया उधर भारत ने, तो उन्होंने तब लिखा था ना, ये तो बाद की तारीख है। जो 65 की जंग है उसमें जितने कौमी नगमे हैं, जहाँ पे आप देखें सूफी तबस्सुम सब बैठे थे, उधर ये सारे शायर जो है जाते थे रेडियो पाकिस्तान और वहीं धुन बनती थी, और मलका नूरजहां वहीं बैठी हुई थी और वहीं पे वो नगम। इसका मतलब ये कि अदीब तो बेदार रहा, वो लिखता रहा, लेकिन एक वक्त आता है जब आप ये देखते हैं कि इसे हाशिए पे आप बिठा देते हैं, और यहाँ आपको जो कंट्रोल करने वाले हैं वो कुछ मार्केट के आदमी हैं, उन्हें इश्तिहार चाहिए भाई। तो इश्तिहार तो अपनी फिर एक नफ्सियात लाएगा।